Good morning, student. Myself, Dr. Chandraprakash Gharu. I am assistant professor in Government College बाड़मेर. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि. इस यूनिट में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कार्बनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण. कार्बनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण मुख्यतः कार्बनिक अभिक्रियाओं को 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसे यहाँ पे दर्शाया गया है. पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा है विलोपन अभिक्रिया, चौथा है पुनर्विन्यास अभिक्रिया और पांचवा है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन. इनमें से जो 4 पहली अभिक्रियाएं हैं उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल से. पहली अभिक्रिया जो कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इसमें क्या है, यदि किसी कार्बनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह का प्रतिस्थापन किसी अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद प्रतिस्थापन उत्पाद कहलाता है तथा यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है. जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन शो कर रखी है. इसमें क्या है, ए बी एक कंपाउंड है जो कि एक्स किसी रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कर रहा है. यहाँ पे ए बी में से बी का प्रतिस्थापन एक्स से हो गया जिससे ए एक्स उत्पाद बना. तो यहाँ पे ए बी एक यौगिक है जिसमें से बी का प्रतिस्थापन x से हो रहा है और ए एक्स उत्पाद प्राप्त हो रहा है. तो ए एक्स यहाँ पे प्रतिस्थापन उत्पाद होगा तथा यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी. प्रतिस्थापन अभिक्रिया फर्दर 3 कैटेगरी में कैटेगराइज की जा सकती है, 3 भागों में विभक्त की जा सकती है. उसको यहाँ पे दर्शाया गया है. इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एंड मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया. यदि किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़े परमाणु या परमाणुओं के समूह का प्रतिस्थापन किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक द्वारा होता है तो अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है. इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन न्यून है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है. और इलेक्ट्रॉन स्नेही यहाँ पे यदि अभिक्रिया में भाग ले रहा है, रिएजेंट के रूप में आक्रमण कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये कहलाएगी. जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है, एक ए एक्स रिएजेंट है, ये वाई प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इसका आंसर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है. ये एक्स का प्रतिस्थापन कर देती है जिससे ए वाई उत्पाद का निर्माण होता है. यहाँ पे निकलने वाला समूह जो है वो इलेक्ट्रोफ्यूज कहलाता है. तो इलेक्ट्रोफ्यूज जो है वो यहाँ पे दर्शाया गया है. इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि एरोमेटिक यौगिकों के पास पाई इलेक्ट्रॉन अम्ल पाया जाता है जिसका अंश से वो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन न्यून अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है तथा प्रतिस्थापन उत्पाद प्राप्त होता है. अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण दे रखे हैं, क्योंकि हमने देखा कि एरोमेटिक यौगिक जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है. तो उसमें सबसे पहली अभिक्रिया जो है बेंजीन का नाइट्रीकरण. बेंजीन का नाइट्रीकरण आपने 12th में भी ये रिएक्शन पढ़ी है. बेंजीन का नाइट्रीकरण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है, बेंजीन की क्रिया नाइट्रिकारी मिश्रण से कराने पर नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है. तो यहाँ पे रिएक्शन को दर्शाया गया है. बेंजीन है, HNO3 के साथ में रिएक्शन हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में. नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है, HNO3 तथा सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिक्सचर है कॉन्सेंट्रेट, उसको हम नाइट्रिकारी मिश्रण या नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहा जाता है इसे. इसकी अभिक्रिया जब आप बेंजीन से कराते हैं तो उस कंडीशन में नाइट्रोबेंजीन जो कि पीला उत्पाद है वो प्राप्त होता है. अभिक्रिया के दौरान नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप नाइट्रोनियम आयन NO2+ का निर्माण होता है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है. तो सबसे पहले अभिक्रिया में
नाइट्रिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया द्वारा नाइट्रोनियम आयन का निर्माण होगा। यहाँ पे ये नाइट्रोनियम आयन दर्शाया गया है NO2+। ये जो नाइट्रोनियम आयन है, अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति बेंजीन वलय के ऊपर आक्रमण करता है। बेंजीन वलय पर जब ये आक्रमण करता है तो उस कंडीशन के अंदर आपको एक इंटरमीडिएट मिलता है, मध्यवर्ती मिलता है, जिसे हम एरेनियम आयन कहते हैं। ये जो है इंटरमीडिएट के अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को दर्शाता है, यानी कि ये जो नाइट्रोनियम आयन बना या एरेनियम नाइट्रोनियम आयन के अटैक से, बेंजीन वलय पे अटैक से जो एरेनियम आयन बना, ये एरेनियम आयन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है। इसकी तीनों अनुनादी संरचनाएं जो है वो यहाँ पे दर्शाई गई है। फाइनली इस एरेनियम आयन से प्रोटॉन का निष्कासन होता है और यहाँ पे आपको उत्पाद के रूप में नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगली अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन्स जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसमें पहली कैटेगरी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी और दूसरा जो है वो कौन सी है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? हेलो एल्केन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। आपकी 12th में लास्ट यूनिट के रूप में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रेजेंट था। अब इसमें हैलोजन का प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा होता है। RX यहाँ पे एल्किल हैलाइड है, वहाँ पर X का प्रतिस्थापन जो है वो किसी भी नाभिक स्नेही के द्वारा हो जाएगा। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को भी आप जानते हैं, हम के फर्दर कैटेगराइज किया जाता है SN1 एंड SN2। SN1 यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें हम देखते हैं कि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जलीय KOH से करने पर तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो एक सिंपल सी रिएक्शन यहाँ पे शो कर रखी है। जब आप तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KOH से करवाते हो तो उस कंडीशन के अंदर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का निर्माण होता है और यह अभिक्रिया दो पदों में पूरी होती है। प्रथम पद धीमा पद होता है जिसमें कार्बोकेटायन का निर्माण होता है और दूसरा जो पद है उसमें कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव अटैक करता है और प्रतिस्थापन उत्पाद टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल या तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि किस तरह से अभिक्रिया पूर्ण हो रही है। पहला पद धीमा पद है जिसमें केवल एक ही क्रियाकारक अणु भाग ले रहा है। इस कारण से यह एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एकाणुक क्योंकि एक ही आपका जो धीमा पद है जो कि रेट डिटरमाइनिंग पद होता है, अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कर रहा है, उसमें केवल और केवल एक ही अणु भाग ले रहा है, क्रियाकारक अणु, उसके अंदर हाइड्रोक्साइड भाग नहीं ले रहा है। इस कारण से इसे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं यहाँ पे कि SN2 अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो SN2 अभिक्रिया जो है हम देखेंगे कि वो एक SN2 रिएक्शन, SN2 या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या हम कहें बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो अभिक्रिया है हम देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया को जब हम डिस्कस करेंगे तो अभिक्रिया एक ही पद में पूरी होती है और इस एक पद के अंदर एल्किल हैलाइड तथा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो नाभिक स्नेही है वो दोनों भाग लेते हैं। एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है और प्रतिस्थापन उत्पाद यहाँ पे प्राप्त होता है। तो क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर आप देखते हैं कि एक ही स्टेप के अंदर क्रियाकारक एल्किल हैलाइड तथा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस कारण से यह द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KOH के साथ में करवाई जाती है तो उस कंडीशन में आप जो है देखते हैं उत्पाद के रूप में हमको एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, लेकिन ये अभिक्रिया जो है वो SN2 क्रियाविधि से संपन्न होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा जो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें आप देखेंगे कि आपका जो प्रतिस्थापन किया जाएगा वो मुक्त मूलक के द्वारा किया जाएगा,
जैसे कि आप एल्केन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से जब करवाते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे मैं अभिक्रिया डिस्कस कर रहा हूँ। RH जो कि एक एल्केन है, उसकी रिएक्शन X2 यानी कि हैलोजन के साथ हो रही है, HNO यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है और RH का निर्माण हो रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और मुक्त मूलक क्रियाविधि से ये संपन्न होती है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है उसको 3 पदों में हम विभक्त करते हैं: श्रृंखला प्रारंभन, श्रृंखला संचलन तथा श्रृंखला समापन पद। तो श्रृंखला का प्रारंभन पद जो होता है उसके अंदर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन जो है वो मुक्त मूलकों का निर्माण करता है। और दूसरा जो स्टेप है श्रृंखला संचरण का जो पद है, जो कि यहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे कि जो एल्केन है उसके ऊपर हैलोजन का अटैक, हैलोजन मुक्त मूलक अटैक करता है जिससे RH का निर्माण होता है। और फर्दर फिर RH जो है वो मुक्त मूलक से साथ अभिक्रिया करता है और उस कंडीशन के अंदर आप देखते हैं कि एल्किल मुक्त मूलक प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर बार रिएक्शन जो है उसके अंदर एक नया जो है मुक्त मूलक प्राप्त हो रहा है। श्रृंखला संचरण पद ये कहलाता है। श्रृंखला समापन पद, श्रृंखला समापन पद में 2 मुक्त मूलक आपस में संयोग करते हैं, उससे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, अणु का निर्माण हो जाता है। जैसे XX मुक्त मूलक आपस में क्रिया कर रहे हैं, X2 का निर्माण होता है, हाइड्रोजन मुक्त मूलक आपस में क्रिया करते हैं, H2 मॉलिक्यूल बनता है, हाइड्रोजन तथा हैलोजन मुक्त मूलक आपस में क्रिया करते हैं जिससे HX का निर्माण हो जाता है। तो ये अभिक्रिया जो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया जैसे कि हमने देखा पहली प्रकार की अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी जिसमें हमने 3 कैटेगरी के अंदर रिएक्शन को डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कि एरोमेटिक यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कि एल्किल हैलाइड के द्वारा दर्शाई जाती है, और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कि एल्केन की अभिक्रिया के रूप में हमने डिस्कस किया। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन अभिक्रियाओं में पाई बंध के विखंडन के द्वारा 2 नए सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन को दर्शाया गया है कि किस तरह से एक डबली बॉन्डेड या द्विबंधित यौगिक यानी कि एल्कीन जो है वो XY के साथ में रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन के अंदर आप देखते हैं X और Y रिएजेंट जो है यहाँ पर एक पाई बॉन्ड डिसोशिएट होगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड यहाँ से डिसोशिएट होगा पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड के डिसोशिएशन के साथ में 2 नए सिग्मा बंध यहाँ पर बन जाएंगे। तो इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि XY रिएजेंट जो है उसका योग आपके डबल अनसैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर हो रहा है। योगात्मक अभिक्रियाओं को भी हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं: इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, और तीसरा है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। तो सबसे पहली अभिक्रिया अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया एल्कीन तथा एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन एल्कीन की अभिक्रिया को दर्शाया गया है। एथीन HBr के साथ में रिएक्शन करता है, ब्रोमो एथीन प्राप्त होता है। ये जो अभिक्रिया है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया 2 पदों में पूरी होती है। अभिक्रिया का जो प्रथम पद होता है उसमें आपका HBr का प्रोटॉन एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में अटैक करने से कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया का आप देख सकते हैं कि इसके अंदर द्विबंधित कार्बन पर आक्रमण करने से कैटायन का निर्माण होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये इस अभिक्रिया का होगा। दूसरे स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका कार्बोकैटायन है उसके ऊपर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Br माइनस एल्किल ब्रोमाइड जो है वो अटैक कर रहा है। Br माइनस के अटैक से आप देखते हैं कि कार्बोकैटायन के ऊपर वो अटैक करता है और आपको योगात्मक उत्पाद या योगा उत्पाद या एडेक्ट का निर्माण आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है यह इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती है। किसी असमित एल्कीन के ऊपर यदि हम देखें तो उस कंडीशन के अंदर आप देखेंगे कि HBr का जब योग होगा तो उस कंडीशन के अंदर जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है Br नेगेटिव जो है दैट विल अटैक ऑन
किस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जो कि जिसके ऊपर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी उसके ऊपर वो अटैक करेगा। तो ये अभिक्रिया जो है मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार सम कंप्लीट होती है। दूसरी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और वो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कार्बनिक यौगिकों की कार्बोनिल यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। कार्बोनिल यौगिक यानी कि एल्डिहाइड तथा कीटोन जो है वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। अभिक्रिया में कारण क्या है, आप जानते हैं कि जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं उसके अंदर आपका जो डबली बॉन्डेड सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप जो है उसका कार्बन जो है धनावेशित होता है, जिसके ऊपर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है और फिर प्राप्त मध्यवर्ती के ऊपर आपका इलेक्ट्रोफाइल E+ अटैक करके एडेक्ट का निर्माण करता है, युगा उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे कि एसीटोन की अभिक्रिया जब आप HCN से करवाते हो तो साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया जो कि यहाँ पे दर्शाई गई है, ये अभिक्रिया एक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से यदि हम देखें, यदि हम ग्रेनार अभिकर्मक कार्बोनिल यौगिक तथा ग्रेनार अभिकर्मक की अभिक्रिया कराएं तो उस कंडीशन के अंदर प्राप्त उत्पाद का जब जलघटन कराते हैं तो प्राथमिक द्वितीयक अथवा तृतीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन शो कर रखी है, जब एसीटोन की अभिक्रिया मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रेनार अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है तो हमें एक एडक्ट मिलता है। उस एडक्ट का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन जब करते हैं, यहाँ पे जल अपघटन इसका किया जाएगा। जल अपघटन जब करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है, दिस रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया जैसे कि किसी असमित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr से कराने पर एंटी मार्कोनिकॉफ योगात्मक अभिक्रिया होती है, जिसमें Br जो है वो कम प्रतिस्थापित कार्बन के साथ में जुड़ता है, अर्थात ब्रोमीन का योग अधिक हाइड्रोजन युक्त द्विबंधित कार्बन के साथ होता है। इसे खरास इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है या एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो रिएक्शन को यहाँ पे दर्शाया गया है। इस रिएक्शन के अंदर आप देखिए, जब आप एक असमित एल्कीन यानी कि प्रोपीन की अभिक्रिया HBr के साथ करवा रहे हो, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब रिएक्शन हो रही है तो ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। तो ये जो अभिक्रिया है यहाँ आप देखते हैं कि एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसकी क्रियाविधि को यहाँ पे दर्शाया गया है। मैकेनिज्म जब आप इसकी देखेंगे तो आप यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हाइड्रोक्सिल मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। हाइड्रोक्सिल मुक्त मूलक फिर HBr के साथ में रिएक्शन करते हैं, जिससे ब्रोमीन मुक्त मूलक बनता है। ब्रोमीन मुक्त मूलक फिर अटैक करता है असमित एल्कीन के ऊपर ताकि अधिक स्थायी मुक्त मूलक का निर्माण हो। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इसी कारण से हो रहा है। और आप देखेंगे कि अधिक स्थायी मुक्त मूलक के ऊपर फिर हाइड्रोलिसिस जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है उस कंडीशन के अंदर आप देखेंगे हाइड्रोक्सिल मुक्त मूलक बनेगा और हाइड्रोजन मुक्त मूलक जो है वो CH फ्री रेडिकल के ऊपर अटैक करेगा और आप देखते हैं कि उत्पाद के रूप में आपको प्रोपिल ब्रोमाइड या ब्रोमोप्रोपीन उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे की रिएक्शंस को।